अस्सलाम वालेकुम। पांचवें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक नया कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करेंगे जिसको लूप कहा जाता है। पाइथन में दो किस्म के लूप होते हैं, एक वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। फॉर लूप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगता है तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ वाइल लूप के ऊपर बात करेंगे। वाइल लूप पे काम करना ज़रा आसान होता है, समझना भी ज़रा आसान होता है, तो मेरे ख्याल में वाइल लूप एक अच्छी जगह है जहाँ से हम लूप का कॉन्सेप्ट आराम से समझ सकते हैं कि लूप होता क्या है, कैसे काम करता है, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप जब अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है लूप, तो इसको हम लिखें तो LOOP जो है वो लूप होता है। और लूप का मतलब है कि आप एक तरफ से शुरू करें और आप पूरे घूम के वापस आप उसी जगह पे आ जाएं, ठीक है। तो इसको एक लूप कहते हैं। तो एक दफ़ा आप गुजरेंगे तो एक दफ़ा आप गुजरे, पूरा आपने लूप पूरा किया तो इसको हम 1 कह लें हैं। जब दोबारा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, अगली बार ये 3 हो जाएगा। इसको बार बार गोल गोल घूमने को हम इस लूप कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बार बार गोल गोल घूमते रहें तो आप कहते हैं कि आप एक लूप में बार बार फंस गए हैं, बार बार चल रहे हैं। ये इस तरह की कुछ फ़िल्में भी हैं, ग्राउंड हॉग डे है, उसके अलावा भी कुछ और फ़िल्में हैं जिसके अंदर वो यही होता है कि एक दिन बार-बार रिपीट हो रहा होता है, बार-बार आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ही इज़ स्टक इन अ लूप, कि वो एक लूप में फँस गया। तो ये लूप के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह क्या है कि हम ये क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं कि बाज़ आप चाहते हैं कि आप एक काम को बार-बार करें। अगर आप पाइथन में एक काम को बार-बार करना चाहें, तो आपको वो कोड जो है बार-बार लिखना पड़ता है। अब हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने एग्ज़ाम्पल की थी कि जहाँ पे हम क्रिकेट की हमने 3 गेंदें खेली थी। अब क्रिकेट में तो होती ही हैं 300 गेंदें होती हैं वनडे मैच में। तो अब हमें 300 गेंदों के लिए हमें इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम उस जो कोड जिसको हमने बार-बार चलाना है उसको एक लूप में डाल दें, ठीक है। तो जो भी कोड हमें चलाना है उसको हमने एक लूप में डाल दिया और लूप जो है वो शुरू होता है। वो हर चीज़ को पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, करते-करते वो आखिर में लूप जो है इख्तिताम हो जाएगा। जब लूप इख्तिताम हो जाएगा तो फिर से ये शुरू में पहुँच जाएगा, ठीक है। और फिर ये सारी इन लाइन्स को फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा लूप है वो काम करता है। अब हम आ जाते हैं कि पाइथन में हम लूप को लिखते किस तरह है। तो लूप को लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि लूप कौन सा है। जैसे मैं पहले बताया था कि लूप आपका वाइल लूप है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाइल, ठीक है। अब वाइल लिखने के बाद हमें इसे कंडीशन देनी पड़ेगी कि ये लूप जो है वो कब तक चलेगा, सही। तो उसके लिए अगर हम लिख देंगे वाइल ट्रू, ठीक है, कि हमेशा ये सच रहेगा, हर वक्त हमेशा ये चलता रहेगा, और फिर हम कॉलन डालें और इसके बाद आप देखें कि वो एक टैब उसने छोड़ दिया है जिसमें हम प्रिंट कमांड डाल सकते हैं। प्रिंट मैं हाई लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ तो चूंकि ये वाइल लूप ट्रू है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है हर वक्त ट्रू रहेगी, तो हम वाइल लूप के अंदर मुसलसल चलते रहेंगे। इसको अगर मैं रन करूँ तो आप देखें कि ये कोड जो है ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है। तो ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसको हमें जानबूझ के इसे बंद करना पड़ता है इस फाइल को इस तरह। अब ये कह रहा है योर प्रोग्राम इज स्टिल, यू वांट टू किल इट, तो चूंकि हम कोई और काम नहीं कर सकते, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो होता ये है कि जब भी आप वाइल लूप लिखें, वाइल लूप बनाएं, तो इसमें आप ऐसी कंडीशन दें कि जिसको आप कंट्रोल कर सकें, जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सकें कि कितनी दफ़ा ये वाइल लूप चले, ठीक है। बाज़ वक़्त ये होता है कि वाइल लूप आपका बार बार चल रहा होता है, बार बार इनपुट ले रहा होता है, और उसको इंटरप्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। अब जैसे कि इस वक्त हमारा जो कंप्यूटर है, इसमें जो वाइल लूप है वो मुसलसल चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो मेरा देख रहा है कि मेरा माउस कहाँ जा रहा है, माउस क्या कर रहा है। मैं क्लिक करता हूँ तो उसे क्या करना चाहिए, लेकिन एक कंटिन्यूस ये वाइल लूप है कि इसमें ये चलता जा रहा है। और उसको रोकने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से जाके शट डाउन कर दूँ, तो शट डाउन हो जाएगा और उससे ये वाइल लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। तो अब इस वाइल लूप को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मैं उसको भी कहता हूँ काउंट, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ काउंट जो है वो शुरू में 0 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये काउंट जो है ये 10 बार चलना चाहिए, कि ये 10 बार चले और 10 बार ये हाई करे। तो मैं अगर कहूँ तो उसको वो तरीका क्या है, मैं कहूँगा काउंट इज़ लेस देन 10,
ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले देखेगा काउंट को एक वैल्यू देगा वो जो कि है 0। अब वो कहेगा क्या 0 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर मैं इसको अभी चलाऊं तो काउंट जो है वो 0 ही रहेगा और ये कंडीशन हर वक्त ट्रू ही रहेगी, जिसकी वजह से जो कोड है वो फिर से चलता रहेगा क्योंकि कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी। मैं फिर से चला के दिखा देता हूँ आपको। हम देखें ये रुक नहीं रहा, ये बार बार चल रहा है क्योंकि कंडीशन को हमने चेंज नहीं किया। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा जो काउंट है वो उसको हर बार जब वो पहली दफ़ा चले काउंट को एक दफ़ा बढ़ जाना चाहिए। तो मैं करूँगा, लिखूँगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब इसका मतलब ये है कि काउंट अभी तो यहाँ पे है, इसके अंदर सिफर दिया हुआ है, यहाँ सिफर जो है वो 10 से छोटा है, उसने प्रिंट किया हाई, उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और मैं आप कह रहा हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पे काउंट की क्या वैल्यू है, सिफर। सिफर में हम एक जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो एक की जो वैल्यू है 1 वो काउंट में स्टोर हो जाएगी, फिर ये लूप दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब ये चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू क्या है, जो कि इस वक्त 1 है और 1 फिर से 10 से छोटा है, तो ये फिर से हाई को प्रिंट करेगा और फिर से ये काउंट की वैल्यू को बढ़ा देगा और ये इसको 2 कर देगा। 2 जो है वो फिर से 10 से छोटा है तो ये 3 कर देगा, 3 10 से छोटा है तो ये चलता रहेगा 9 तक आएगा। तो 9 जो है वो भी 10 से छोटा है तो ये प्रिंट हाई करेगा। उसके बाद क्या करेगा, 9 जमा 1 क्या आएगा 10। तो ये दोबारा रिपीट होगा, देखेगा 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं है। चूंकि 10 से छोटा नहीं है इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वजह से हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे और ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसको अब रन करके देखते हैं। तो ये देखें इसने 10 बार इसने हाई को प्रिंट किया और यहाँ पे रुक गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हर बारी में काउंट की क्या वैल्यू है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। हाई द काउंट इज, और यहाँ पे हम कॉमा डाल के काउंट करते हैं। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर बारी ये हमें काउंट की जो मिकदार है वो बता रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी तरह अब आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे थे और रैंडम नंबर हम जनरेट करके चेक करते थे कि हमारे पास कौन सा रैंडम नंबर आया। अब उसमें मुझे बार बार कोड लिखना पड़ता था, बार बार रन करना पड़ता था और चेक करना पड़ता था। ठीक है, अब उसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैं वही सॉफ्टवेयर वही प्रोग्राम दोबारा से बनाता हूँ और इसके लिए मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट रैंडम, जैसा पिछली दफ़ा हमने किया था। अब हम काउंट इज को कर देते हैं कि काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट इज लेस देन 10। तो अब काउंट जो है ये हमारा कंट्रोल करेगा कि ये वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो कुछ ये जो लाइन है काउंट प्लस 1, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है कि वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम सारा बाकी काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पिछली दफ़ा हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि जिसमें हम इवन और ऑड को नंबर को चेक करते थे। अब उसी जो नंबर है उसको हम चेक करेंगे क्या ये नंबर इवन है कि ये ऑड है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम। हम कहते हैं कि ये जो है ये रैंडम डॉट रैंड रेंज। ठीक है, हम कहते हैं कि 10 के दरमियान, बल्कि 100 कर लेते हैं, 100 के दरमियान हमें कोई नंबर जनरेट करो और उसको हम मालूम करेंगे कि रैंडम है कि ये इवन है कि ऑड है। तो हम चेक करते हैं इफ़ num is equal num divided by mod 2 is equal to 0। अगर ये 0 है तो हम प्रिंट करेंगे the number num is even else। अब ये else जो है ये सही जगह पे कर दिया इसका, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चूंकि हम वही चीज़ दोबारा पेस्ट करेंगे तो हम लिख देते हैं द नंबर दिस नम इज ऑड।
और अब हम इसको चलाएं तो हमें 10 नंबर निकाल के देगा, और वो 10 नंबर जो है वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। आप चला के देखते हैं। ये देखिए इसने चलाया है 85 को इसने ऑड बताया, 2 को इवन, 29 को ऑड बताया, और ये देखें ऐसे 10 नंबर खुद से कैलकुलेट करके बता दिए हैं, और इससे हमें पता चल गया कि जो नंबर है वो इवन है कि ऑड। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वाइल लूप कितना मुफीद है, कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप एक गैसिंग गेम बना सकते हैं कि आपने कौन सा नंबर गैस किया, अगर किसी के कंप्यूटर ने कौन सा नंबर गैस किया है तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट हैव आई गेस्ड। तो वो आपसे तब तक पूछता रहे कि जब तक कि आप उसका नंबर गैस नहीं कर सकते। तो ये अभी प्रोग्राम हम बनाते हैं और चेक करते हैं कि वो कैसे हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसकी एक मज़ेदार गेम बना सकते हैं। अब हम अगली एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि गेम बनाएंगे कि कंप्यूटर एक नंबर सोचेगा और हमने गैस करना होगा कि वो नंबर क्या है। अब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि हम कहते हैं कि कंप्यूटर ने हमने एक नंबर कंप्यूटर ने चेक किया, कंप्यूटर ने गैस किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे नम, ठीक है, और उस नंबर को हम एक रैंडम नंबर दे देंगे, ठीक है, कोई रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर आपने क्या दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कहेंगे हमने रैंडम नंबर कहा कि वो नंबर जो है वो 0 से लेकर 10 के दरमियान होगा, तो उसने 4 जो है रैंडम नंबर गेस किया और 4 उसने इधर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर, या भी हमें नज़र नहीं आएगा जो कंप्यूटर ये काम करेगा, लेकिन उसके अंदर हमें 4 स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारी जो गैस है, ठीक है, हमने कहा था 0 से जो गैस है 0 से 10 के दरमियान थी, तो हम इसको शुरू में हम इसको -1 कर देते हैं, क्योंकि ना ये 0 है ना ये 10 है, इसके अंदर कोई नंबर जो है हम कुछ भी दे सकते हैं, -1 से हम दे सकते हैं कि वहाँ से शुरू करेंगे। अब हम कह देते हैं कि अच्छा ये तो नंबर हो गया, ये गैस हो गया, तो हम कह देंगे वाइल का मतलब होता है जब तक। तो जब तक हमारी जो गैस है जो भी है वो नम के बराबर नहीं होती, तब तक इस लूप को आप चलाते हैं, ठीक है। तो तो ये काम शुरू करने से पहले अभी ये है कि हमने कोई गैस हमने अभी तक ली नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आ, हम ये कर सकते हैं कि यूज़र से हम इनपुट लें कि गैस क्या है। तो हम कहते हैं गैस इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इस वक्त हमने पढ़ा है कि इनपुट, अब हम पढ़ रहे हैं कि इनपुट क्या है। जब भी आपने कोई भी यूज़र से इनपुट लेना हो तो आप ये इनपुट का कमांड लिखते हैं। अब यूज़र जो है वो कोई भी एक नंबर देगा, ठीक है, और वो एक गैस में चला जाएगा, सही है। तो हम चेक करेंगे नम फर्स्ट के उसने 0 दिया, 0 जो है वो नम के बराबर नहीं है। अगर वो नम के बराबर नहीं है तो वो क्या करेगा, वाइल लूप हमसे कहेगा, हमें पहले बताएगा कि चेक करेगा कि ये जो गैस है, ठीक है, ये नम से बड़ा है कि नम से छोटा है, ठीक है। अगर अगर ये नम से छोटा है तो कह देगा कि योर गैस इज लोअर देन द नंबर। आप फिर कोई और गैस करेंगे और चेक करेगा, अगर वो है उससे बड़ा है तो कह देगा गैस इज ग्रेटर देन द नंबर। और अगर उसके बराबर होगा तो ये वाइल लूप जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब पता नहीं ये मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ, लेकिन सब प्रोग्राम करके भी देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम उस पर आ जाते हैं, प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अ, सही है। तो अब ये है कि काउंट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो वाइल लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये वाइल की जो कंडीशन है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो है नंबर, ठीक है, रैंड रेंज 100 के दरमियान है, तो उसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है ये नंबर जो है सबसे पहले ये हम 10 के दरमियान करना चाहते हैं, तो 10 के दरमियान 0 से लेकर 10 के दरमियान एक नंबर ये सिलेक्ट करेगा और हमें बता देगा कि ये नंबर उसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि गैस
इज इक्वल टू -1। तो ये हमारी गैस थी, ठीक है। आप कहते हैं वाइल गैस इज नॉट इक्वल टू नम, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि गैस जो भी हम गैस करेंगे अगर वो नम के बराबर नहीं है तो इस वाइल लूप को ये चलाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम यूजर से गैस लेते हैं, गैस, ठीक है। और इनपुट जैसे मैं बताया था इसमें ये कहेगा एंटर योर नंबर, योर गैस कर देते हैं, योर गैस। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इनपुट लेते हैं तो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आता है। तो जो भी अभी जो हम अगर हम 4 देंगे, 3 देंगे, 2 देंगे, तो ये कंप्यूटर समझेगा कि मैं 3 स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मैं 3 नंबर नहीं दे रहा। तो हमें इसको बताना पड़ता है कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंटीजर और ब्रैकेट्स के अंदर इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे इनपुट जो भी इनपुट आएगा, ठीक है, हमने 4 दिया, 3 दिया, 2 दिया, तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए फिर हमारे पास 3 इंटीजर, 2 इंटीजर जो भी हम डालेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर गैस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये इसके अंदर हमें नंबर आ गया है। अब नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि इफ गैस इज लेस देन नम, तो हमने जो गैस किया वो नम से कम था, तो ये प्रिंट करेगा द गैस इज स्मॉलर देन द नंबर, ठीक है। और फिर हम कह देते हैं एल्स, एलिफ गैस इज ग्रेटर देन द नम। अगर गैस उससे ग्रेटर हुआ तो हम कहेंगे द गैस इज ग्रेटर देन द नम। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, गैस इज ग्रेटर देन द नंबर, ठीक है। अच्छा, ये एल्स में आ गया, इसको एल्स से निकाल देते हैं, कंट्रोल एक्स। अब ये एल्स इफ में आ गया, ठीक है। और अब हम एल्स में लिखेंगे एल्स प्रिंट योर गैस इज, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो भी हमने कोड लिखा है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही काम करेगा। अब इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं कैसे काम करेगा। फर्स्ट कि सबसे पहले हमने एक रैंडम नंबर लिया, तो कंप्यूटर ने 0 से 10 के दरमियान कोई भी नंबर ले लिया। गैस को हमने -1 रखा ताकि, क्योंकि ये 0 से 10 के दरमियान नहीं है तो ये हमेशा ये जो वाइल कंडीशन है ये ट्रू रहेगी, क्योंकि -1 इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर विच हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द कंप्यूटर। तो -1 वो नंबर नहीं है जो कि कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया हो। अब हमने यूज़र से इनपुट लिया एंटर योर गैस, तो इसको हम ये इस तरह, ठीक है। तो ये जो है अब यूज़र जो है इनपुट देगा, जो भी इनपुट आएगा उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और गैस में स्टोर कर देगा। तो जो इंटीजर हमारे पास आया, अगर वो गैस से नंबर से छोटा है तो कहेगा द गैस इज स्मॉलर देन द नंबर, और ये वाइल लूप रिपीट हो जाएगा। अगर ये उससे बड़ा हुआ तो कहेगा द गैस इज ग्रेटर देन नंबर, वाइल लूप फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर ये उसके बराबर हुआ तो कहेगा योर गैस इज करेक्ट। जब दोबारा रिपीट होगा देखेगा गैस के अंदर वही वैल्यू है जो कि नम के अंदर है, जो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल आएंगे। इसको रन करके देखते हैं, एंटर योर गैस, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 5 गैस इज ग्रेटर देन द नंबर, एंटर योर गैस। मैं करता हूँ 3 गैस इज स्मॉलर देन द नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 है। योर गैस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको हम एक और बार रन कर सकते हैं, रन मॉड्यूल, एंटर योर गैस। मैं 7 कर देता हूँ। योर गैस इज स्मॉलर देन द नंबर, तो यहाँ क्या 8 और 9 है, मैं 8 कर देता हूँ। योर गैस इज स्मॉलर देन द नंबर, इसको 9 है, योर गैस इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमने लूप लगा के हमने एक छोटा सा गेम बना ली, जो कि कंप्यूटर एक नंबर गैस करता है, एक नंबर सोच लेता है, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि नंबर क्या है। अब इसका ख्याल रखिएगा कि अगर हम ये जो है इसको हम
इस वाइल लूप के अंदर डालना है, ठीक है। बल्कि इसको इधर ही रहने दें और इसको वाइल लूप के अंदर हमने वही लाइन डाल दी है। तो इससे क्या होगा कि हर बार जब भी वाइल लूप लगेगा तो ये नंबर जो है ये बदल जाएगा। तो इस तरह के काम करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इसने कोई नंबर सेलेक्ट किया वो गैस के बराबर नहीं है, ये वाइल लूप चल गया और वो नंबर उसने तब्दील कर दिया। अब आपने अगर गैस आपने डाली, अब अगर अगर आपको तुक्का लग गया तो वो कह देगा गैस इज करेक्ट, वहाँ पे निकल जाएंगे, जिसका चांस बहुत कम है, ठीक है। तो और फिर जब अगली बार ये चलेगा तो ये नंबर जो है फिर से बदल जाएगा और फिर से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो गलत हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। खैर, तो हम वाइल लूप को इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, आपको थोड़ी बहुत समझ बूझ हो गई होगी कि लूप कैसे काम करता है। और अब आप सोचना शुरू कर दें कि हम इस तरह के कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। हम पूरा पूरा एक क्रिकेट की गेम बना सकते हैं जिसके अंदर ओवर बावर रिपीट होते रहेंगे। हर चीज़ में कोई चीज़ रिपीट होती है वो हम आराम से लूप से कर सकते हैं। तो अगली दफ़ा के लिए इतना ही है, तो फिर अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।